नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर सबसे होशियार प्राणियों में से हम इंसान ही हैं और इसी होशियारी का एक उदाहरण ये भी है कि इंसानों ने अब हरे भरे जंगलों को छोड़कर सीमेंट के जंगल तैयार कर लिए हैं। उन्हीं सीमेंट के जंगलों में बने हमारे सीमेंट के घरों में अब हम उसे हरा भरा रखने के लिए उनमें कुछ पेड़ पौधे लगाकर खुश हो जाते हैं। जिन हरे भरे जंगलों में जानवर इंसानों का काम आसान कर दिया करते थे, अब उन्हीं सीमेंट के जंगलों में इंसान खुद ही अपना काम पूरा करने में लगे हैं। हालांकि प्रकृति ने हमें उस काम के लिए बनाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो काम करने में लगे हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जो हरे भरे जंगल है वहां पर ना तो कोई टॉयलेट है, ना कोई सीवर लाइन है और ना ही नगर निगम के कर्मचारी कचरा उठाने आते हैं। लेकिन इंसानों की दखल के बिना भी ये जंगल इतने साफ सुथरे कैसे रहते हैं? जब इसकी सच्चाई आप जानेंगे और आपको पता चलेगा कि एक छोटा सा कीड़ा इतने बड़े काम को बड़ी ही आसानी से कर देता है, तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि बिना देर किए गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा साथ दीजिए और हम लेकर आते रहेंगे ऐसी ही और भी गजब की जानकारियां आप लोगों के लिए। तो चलिए समझते हैं इस कहानी को एक उदाहरण से। दोस्तों, इस पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़े स्तनधारी जीव हाथी होते हैं। हाथी इस धरती पर खाना और पानी से लबालब इलाकों के रास्तों को सदियों से जानते हैं। एक फैक्ट ये भी है कि हाथी हर रोज 16 से 18 घंटे तक सफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। अब आप देखें कि एक वयस्क हाथी को हर रोज 150 किलो पत्ते, घास, टहनियां और फल फ्रूट चाहिए। इसी के साथ हाथी अपनी प्यास बुझाने के लिए लगभग 100 से 200 लीटर तक पानी भी पी जाते हैं। अब हम फिर से उसी टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, एक वयस्क हाथी जब 150 किलो तक का खाना खा लेता है तो जाहिर सी बात है वो जितना खाता है उसका आधा हिस्सा तो अपनी लीद के जरिए निकाल देता है। हाथी अपने झुंड में चला करते हैं और हाथी 20 से 25 किलोमीटर का सफर करते हैं, तब हाथी चलते रहते हैं और पोटी भी करते रहते हैं। इसे कुछ यूं भी कह सकते हैं कि आगे आगे हाथी और पीछे पीछे पोटी। अब हम एक कैलकुलेटर की सहायता से इस लीद का अंदाजा लगाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि एक हाथी जब 150 किलो खाना खाता है तो लगभग आधा वो मल के द्वारा बाहर निकाल देता है, यानी लगभग ये वजन हुआ 75 किलो। अब आप इसे यूं समझें कि मान लीजिए एक जंगल में एक झुंड 50 हाथियों का है। अब अगर एक हाथी 75 किलो की लीद करता है तो इंटू अगर 50 से करेंगे तो ये आंकड़ा होता है 3750 किलो। अब इसे ही अगर हम साल से गुना करें तो यही 50 हाथियों का ग्रुप लगभग 13,68,750 किलो लीद जमीन पर निकाल देता है। दोस्तों, हाथियों के अलावा जंगल में और भी कई बड़े जीव हैं जो वो भी काफी मात्रा में अपना लीद यानी पशुमल निकालते हैं। उसके लिए हम उदाहरण ले सकते हैं जैसे शेर, चीता, जेब्रा, हिरन और घोड़ा। अगर हम इन्हीं जानवरों को ही इस लिस्ट में शामिल कर दें तो आप ये समझें कि जंगल में लीद का अंबार लग जाएगा। हम जो आंकड़ा आपको दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ एक उदाहरण ही है। हर जानवर पोटी करता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन आप कितनी बार जंगलों में गए हैं? क्या आपने लीद का अंबार देखा है? तो दोस्तों, इतने सारे जानवरों का इतना सारा लीद, गोबर या फिर पशुमल, इसे किसी और नाम से भी हम पुकार सकते हैं, तो ये सारी सफाई आखिर जंगल में करता कौन है? दोस्तों, इसको भी साफ करते हैं प्रकृति के बनाए सफाई कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा जीव है जो इतने बड़े प्रकृति के गंदगी को कुछ ही दिनों में साफ कर डालता है। आगे वीडियो में हम आपको इसकी गहनता से जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इस जीव को कहा जाता है गुबरेले या डंक बीटल, जिसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। इन्हें अपने आसपास आपने जरूर देखा होगा, जो मिट्टी की गोल गोल बोल एक जगह से दूसरी जगह पर लुढ़का कर ले जाते हैं। दोस्तों, असल में ये मिट्टी की बोल नहीं होती, ये होते हैं जानवरों के निकले मल से बनी हुई छोटी छोटी गोलियां, जिसे ये गोल गोल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा पाते हैं। एक फैक्ट ये भी है कि ये छोटे से दिखने वाले कीड़े अपने वजन से 10 गुना ज्यादा भार को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। हालांकि प्रकृति ने ही इन्हें एक ऐसी शिक्षा दी है कि किसी भी चीज को गोल बनाकर ये अपने भार से भी 10 गुना ज्यादा तक को दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, वो भी धकेल कर। किसी एक गोली को अगर नर और मादा दोनों मिलकर धकेलते हैं तो लगभग 200 मीटर दूर तक इसे आसानी से ले जा सकते हैं।
इन गोबर से बनी हुई गोलियों को ये दूसरी जगह ले जाकर प्रकृति के लिए बहुत सहायता भी करते हैं। कैसे, जरा आप इसे भी समझ लें। दोस्तों, ये डंग बीटल यानी गुबरेल जो होते हैं, पशु मल के अंदर होने वाले बीजों को ये फिर से जमीन की मिट्टी में मिला देते हैं। ये भी देखा गया है कि इनके होने से जंगल में महामारी भी नहीं फैलती। आपने अक्सर गाय और भैंस के मुंह पर बैठने वाली मक्खियों को जरूर देखा होगा। ये मक्खियां इनके शरीर पर बैठकर इनका खून चूस लेती है। दोस्तों, ये जो मक्खियां होती है ये भी जानवरों के निकले मल के अंदर ही अपने अंडे देती है। जानवरों के इसी मल में ही कई ऐसे जीव भी पैदा हो जाते हैं जो जानवरों के ही पेट तक पहुंचकर उन्हें बीमार या फिर उनकी जान भी ले लेते हैं। इन सभी को बचाने का काम ये डंग बीटल ही करते हैं। दोस्तों, ये जो डंग बीटल है ये बड़े गोबर के भंडार को छोटी छोटी गोलियां बनाकर जमीन के अंदर दफन कर देते हैं, जिसकी वजह से इन बाकी जानवरों की तादाद कम होती है और जंगलों में महामारी नहीं फैलती। अब आपको एक फैक्ट बताते हैं। एक खेत होता है, उसके अंदर 16 टन गोबर यानी कि 1.5 ट्रक गोबर डाला जाता है। मात्र 10 दिन में ही उसे पूरी तरह साफ कर दिया जाता है, यानी पूरे खेत में खाद की तरह बिखेर दिया जाता है। वहां पर होता कुछ यूं है कि जमीन के अंदर सुराख किए जाते हैं। उन सुराखों के अंदर उन गोबरों की गोलियों को डाला जाता है। ये काम किसी मशीन, किसी बिजली और किसी पानी से नहीं किया गया, बल्कि ये सारा काम इन्हीं डंक बीटल ने कर दिखाया। और जो काम इन गुबरेलों ने किया उसमें 0 खर्च था, यानी ये प्रकृति के ही कर्मचारी है जो फीस यानी तनख्वाह नहीं लेते। अब दोस्तों, एक रिसर्च में यह भी पता चला है कि अमेरिका के जो किसान हैं वो इन्हीं डंक बीटल यानी गुबरेलों का इस्तेमाल कर हर साल लगभग 38 करोड़ डॉलर तक बचा लेते हैं। अगर आपने ये डंक बीटलों को कभी आज तक देखा नहीं है तो किसी भी गौशाला के आसपास जरूर जाएं जहां पर गोबर की तादाद मौजूद है, वहां पर ये अपना काम करते दिखाई दे जाएंगे। दोस्तों, दुनिया भर के कई वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इनकी नई नई प्रजातियों पर काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इन्हें ज्यादा विकसित किया जाए ताकि धरती से गंदगी को साफ किया जा सके, वो भी बिना किसी खर्च के। वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में यह भी सामने आया है कि डंक बीटल जो होते हैं गाय के गोबर का जो नाइट्रोजन होता है उसे फिर से जमीन के अंदर मिला देते हैं। असल में दोस्तों होता क्या है कि ये जो डंक बीटल गोलियां बनाते हैं ये अपने ही स्वार्थ के लिए बनाते हैं। यानी ये जो गोलियां होती है इनके अंदर ये डंक बीटल अंडे देते हैं और उसे ले जाकर ये जमीन के अंदर रख देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। अब अगर ऐसा करने से इनकी तादाद ज्यादा बढ़ गई तो नुकसान कुछ भी नहीं है। इसका फायदा ये होगा छिपकली, मेंढक और कई तरह के पक्षियों का खाना बन जाएगा, वो इन्हें खाते हैं। दोस्तों, इन डंक बीटल के काम से हमारे लिए भी बहुत फायदा है। हमारे लिए खेती किसानी अच्छे से हो जाती है क्योंकि ये जमीन के अंदर खड्डा खोदते हैं और उसके अंदर वो गोली रख देते हैं। उस गोलियों में होता है खाद, यानी वो खाद जाने की वजह से जमीन थोथली हो जाती है और प्रकृति की हवा और बारिश का पानी जमीन के अंदर तक पहुंच जाता है, जो कि हमारी जमीन को और ज्यादा उपजाऊ बनाता है। अब दोस्तों, चिंता वाली बात यह है कि लगातार जंगलों में लगने वाली आग, हमारे द्वारा किए गए प्लास्टिक का इस्तेमाल और जानवरों को दी जाने वाली दवाइयां जिनके गोबर का इस्तेमाल ये करते हैं, वो इनके लिए भी बहुत खतरनाक है। दोस्तों, अगर हम इंसान जहरीले केमिकल, घातक स्प्रे का अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें तो ये प्रकृति के बनाए सफाई कर्मचारी इस धरती को साफ रखने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी। आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट कर हमें जरूर बता देना। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। अगले वीडियो में ऐसी ही शानदार और गजब की जानकारी के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं गोगिलियो।